तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं नेटवर्क का कॉम्प्टिया का कोर्स जो है आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था यहाँ पर कि राउटर हमारे जितने भी इंटरनेट चल रहे जो भी कनेक्शन चल रहे हैं वो राउटर क्यों हम यूज़ करते हैं। साथ ही मैंने आपको समझा था कि रिसीट हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, हम राउटर को रिसीट क्यों करना ज़रूरी होता है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो जैसे जैसे हमारे राउटर्स और उसके अंदर हम यूएसबी वगैरह मैंने आपको समझाया था, इन सभी का मैंने जो है पिछले वीडियोस की वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, फिर लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मैनेजमेंट ईथरनेट इंटरफेस क्या होता है यहाँ पर। ओके, तो ये इंटरफेसेस कैसे काम करती है इसका वीडियो जाकर देख लीजिए। तो मैंने पहले से ही इसके बारे में समझा दिया है। ओके, तो ये अभी हम इंटरफेसेस के बारे में आपको हमने कहा था कि हमारे राउटर के अंदर इंटरफेसेस का मतलब होता है कि कौन सा हमने कनेक्शन करना है, कौन सा हमें कनेक्शन किस डायरेक्शन में रखना होता है। ओके, फिर हमने लास्ट जो अभी मैंने कंटिन्यू अभी मैंने आपको मेन वर्क समझाया था कि राउटर का असली रियल मेन काम क्या होता है। तो पार्ट डिटर्मिनेशन, डेटा को फॉरवर्ड करना, और लोड बैलेंसिंग होता है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर मैंने कह दी थी कि ये बात मैंने आपको साफ कर दी थी कि हमेशा जितना शॉर्ट कनेक्शन या शॉर्ट पाथ ढूंढता है हमारा डेटा जल्द से जल्द उस सामने वाले पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर पहुंच जाए, तो इसको पाथ डिटर्मिनेशन कहते हैं। डेटा फॉरवर्डिंग मैंने कहा था कि हमेशा राउटर एक दूसरे के अंदर जो है यहाँ पर उसको सेंड करता है। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि लोड बैलेंसिंग भी मैंने आपको कहा था। ओके, लेकिन ये सब कब काम आता है, जब हम राउटर के अंदर राउटिंग करते हैं तब। ओके, राउटर के मेन काम मैंने आपको बता दिए। राउटर का काम क्या क्या होता है मैंने आपको ये भी कह दिया। राउटर के अंदर आईपी एड्रेस और इंटरफेसेस क्या होते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। लेकिन ये कब ये सिस्टम स्टार्ट होती है, जब राउटर के अंदर हम राउटिंग करवाती है तब। ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। आपने राउटर का एक कनेक्शन कर दिया एक और दूसरी जगह पर, और आपने कनेक्शन कर दिया, दोनों कनेक्शन आपस में कनेक्ट किया और आपने आईपी एड्रेस भी दे दिया, फिर भी राउटर जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर राउटिंग करने की सेटिंग्स और उसकी सर्विसेज, इसको प्रोटोकॉल्स इसकी राउटिंग करने वाली वो जो है हमने इसके अंदर सेटअप नहीं की। तो ये चीज़ आपको मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो राउटिंग क्या होता है पहले आपको ये समझ लेना चाहता हूँ। देखिए, राउटिंग का मतलब होता है कि हम राउटर को ये बताते हैं कि आपका जो डेटा है वो यहाँ से निकाल कर इस जगह पर इस नेटवर्क के अंदर डालना है। मतलब कि यहाँ का इस नेटवर्क में कहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि ए नेटवर्क है और क्लास बी के नेटवर्क के अंदर आपको डेटा को भेजना है। दोनों के अंदर आपने राउटर के अंदर आईपी एड्रेस भी डाल दिया, अपनी गेटवे, अपनी मैक एड्रेस और सब कुछ डाल दिया। पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक इसके अंदर दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल इसकी सर्विसेज को ऑन नहीं करोगे तब तक जो है वो राउटर काम नहीं करेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें, राउटर जो है 4 स्टेप में शुरू होता है। ओके, पहला स्टेप ये होता है कि राउटर के अंदर जो जो भी आपकी ईथरनेट पोर्ट हो या जो भी 0/0 हो, 0/1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 जितने भी है, पहले देख लेना है कि इंटरनल ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ओके, इंटरनल लैन ओके और वाइल्ड लैन दो तरह के होते हैं। अगर आपके अंदर के नेटवर्क तो वो होते इंटरनल, और बाहर का और आपका बाहर का भी नेटवर्क और आपका दोनों के नेटवर्क को कनेक्शन कराना है तो वैन हो गया, वाइल्ड एरिया नेटवर्क और लैन नेटवर्क ये हो गया। ओके, अब मेन चीज़ ये आती है कि हमारे राउटर के अंदर ये राउटिंग हम जब करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके अंदर कौन कौन से हमने पहला ये स्टेप मैंने आपको समझा दिया।
दूसरा कि कनेक्शन करते हो, वायर लगाते हो, तो मैंने कहा था कि स्विच और राउटर इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है और दोनों के अंदर जो केबल यूज होता है ईथरनेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होता है कि स्ट्रेट थ्रू की दोनों अलग अलग डिवाइस है, तो दो अलग अलग डिवाइस हो तो हम जो है यूज करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल, क्योंकि स्विच को राउटर में कनेक्ट करना है और राउटर को स्विच में कनेक्ट करना है तो आपको स्ट्रेट थ्रू यूज करना पड़ेगा। लेकिन राउटर से राउटर कनेक्ट करना है ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो आपको जो है क्रॉस केबल लेना पड़ता है। इस तरह की टाइप्स होती है ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरी मेन चीज़ है, अगर आपने फाइबर ऑप्टिकल ली हुई है, फाइबर कनेक्शन किया है, तो उसके अंदर वो चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती कि या स्ट्रेट थ्रू या कोई कुछ भी, वो एसएपी की पे डिपेंड करता है। ओके, फाइबर टेक्नोलॉजी की ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है, किस तरह की फाइबर टेक्नोलॉजी होती है, उसका भी मैंने यहाँ पर नेटवर्क के कोर्स के अंदर समझा दिया है कि फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी क्या होता है। अब हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक के ऊपर कि राउटिंग क्या होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैंने आपको दूसरा हमारा कनेक्शन वगैरह, तीसरा जो है हम राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। राउटर का नाम, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह जो भी हम डालना चाहते हैं वो डाल लेते हैं। हम आईपी एड्रेस यहाँ तक डाल लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्लास है का क्लास बी का आईपी एड्रेस ये होगा, ये दूसरा कनेक्शन। लेकिन तब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारा चौथा स्टेप, फोर्थ नंबर का स्टेप राउटिंग नहीं करते थे। तो राउटिंग जो है हमारे सामने दो तरह की होती है। ओके, किस तरह की राउटिंग होती है, कैसे करनी होती है, इसके अंदर कौन कौन से कमांड डालने होते हैं, वो सिस्को के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। तो सिस्को के अंदर में कंप्लीटली स्टेप टू स्टेप जो है उसकी टर्मिनल क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल क्या होता है, किसे इनेबल्स करना होता है, किस तरह से उसके वर्जन को यूज करके इसके इंटरफेसेस को एक्सेस करके दूसरे इंटरफेस के अंदर डेटा को भेजने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो ये जो है हमारा काम होता है प्रैक्टिकल के अंदर होता है, जो मैं सिस्को के अंदर समझाऊंगा भी नहीं। ओके, तो हम समझते हैं कि राउटिंग क्या है, कितने तरह के होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो पहला जो है हमारा और दूसरा राउटिंग टाइप के, मतलब कि जितने भी राउटिंग होते हैं, तो हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं कि राउटिंग कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर नाम से। ओके,
तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको ईपी का लेकिन पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से। ओके, विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो यहाँ पर दो तरह की राउटिंग होती है, मैंने आपको ऐसे राउटिंग के बारे में आपको समझा दिया था।
लेकिन राउटिंग क्या होती है और राउटिंग के टाइप्स हम समझेंगे, लेकिन राउटिंग को फिर से मैं समझ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर जो भी हम डेटा देखते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ईमेल हो, चाहे फाइल हो, वीडियोस हो, कोई भी हो, एक्सप्रेस, ये सभी चीज़ें राउटर परफॉर्म करता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजने का, सेंड करने का, एक जगह से दूसरे डिफरेंट नेटवर्क को, उसको जो है कहाँ पर भेजना, किस तरह से भेजना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन सिस्टम होता है, हमारा राउटर की मेन इम्पोर्टेंट ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करें तो राउटर जो है हमेशा अलग अलग नेटवर्क पर जो है वो राउटिंग के थ्रू वो डेटा को भेजता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, तो इंटरनेट के ऊपर इतना सारा पब्लिक, इतना सारा डेटा और बहुत सारे जो लोड्स वगैरह जो होती है तो राउटर के ऊपर ही आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि राउटिंग इस तरह से बनाई जाती है, राउटिंग का जो कम्युनिकेशन, उसका प्रोटोकॉल, उसके प्रोग्राम, उसके एल्गोरिथम, जो इसे मैं एल्गोरिथम समझाऊंगा, लेकिन जो एल्गोरिथम जो इस तरह से उसको कोडिंग की जाती है कि उसके फीचर्स को ध्यान में रखकर करते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, कैसे भी आप इंटरनेट पर कनेक्ट करते हो, तो राउटिंग जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ये जितना भी कुछ होता है वो राउटिंग के कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि डेटा इतना फास्ट कैसे पहुंच जाता है गूगल के पास हमारा, जब हम इंडिया में है तो गूगल के अंदर किस तरह से फास्ट पहुंच, क्योंकि हमारी जितनी भी नेटवर्क लाइन्स है, नेटवर्क का कनेक्शन है, नेटवर्क की केबल्स की बात करें तो हाई लेवल, टॉप लेवल की जो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन की हम बात करें तो वो जो है हमारा फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आ चुका है। फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जो है लाइट इमिटिंग सिस्टम का काम करता है। लाइट इमिटिंग सिस्टम मैंने आपको कह दिया था कि वो जो है इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर नहीं होता, लाइट के थ्रू ट्रांसफर होता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर दो तरह के डिफरेंट टाइप्स के राउटिंग होते हैं। ओके, और कौन सा होता है, किस तरह से होगा, वो राउटिंग टेबल्स के अंदर आपको मैंने बताया था। तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ध्यान से देखो कि एक वायरलेस सिस्टम है, रेडियो टावर है, और दूसरा जो है रिसीवर, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों आपस में कनेक्ट है, लेकिन डेटा कैसे भेजा जाएगा और रिसीव कैसे होगा, तो जो देख सकते हो यहाँ पर कि ट्रांससीवर के पास भी बहुत सारे और भी डिवाइस है, जैसे कि पावर के डिवाइस होते हैं, डेटा को बनाकर डिजिटल में वायरलेस में कनेक्ट करने वाले ट्रांसमीटर होते हैं, और रिसीव करने वाले भी इसके साथ होते हैं यहाँ पर। ओके, कहने का मतलब कि पुराने टाइम के हम जो दूरदर्शन देखते थे, डीडी नेशनल देखते थे, तो वो एक जगह से ब्रॉडकास्ट होता था, फिर अलग अलग टावर से पिकअप होकर वो दूसरे टावर में ब्रॉडकास्ट होता था। तो ऐसे में जो ये टावर्स वगैरह जो है कम्युनिकेशन से, या फिर यूँ कहीं कि हमारे जितने भी कम्युनिकेशन को यहाँ पर हम टावर्स वगैरह जो सेटअप करते हैं, तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट है कि ये जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करता है, इसी को ही कहते हैं हम राउटिंग। और इसको कैसे पता कि ये जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इसको कैसे पता कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो डेटा आ रहा है, क्योंकि यही राउटिंग से यहाँ पर सिस्टम के अंदर हमारे सामने रूटिंग होता है यहाँ पर। ओके, पुराने ज़माने के अंदर 1968 के अंदर और 1967 के अंदर ये पुराना टाइप का राउटर होता था, जिसको इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहते थे। ओके, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर जो एनालॉग सिस्टम था, एनालॉग कम्युनिकेशन था, और इसको मैन्युअली ऑपरेट जो है करना होता था। तो वो जो था, वो ये जो शुरुआत हुई थी उस टाइम के अंदर आर्मी मिलिट्री ग्रिड में शुरुआत हुई थी। आर्मी मिलिट्री मतलब कि मिलिट्री एरियाज के अंदर। अब हम बात करते हैं कि मिलिट्री एरियाज में आर्मी हम
सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये जो है बहुत सारे कनेक्शन के सेटअप होके मिलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता था। तो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन और उसके ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं इस जगह से दूसरी जगह पर होते हैं यहाँ पर। ओके, बिल्कुल टेलीफोन लाइन्स की तरह है। तो इसको अगर इसके साथ कनेक्शन करना है तो फिर ये क्या होगा, पहले इसको कनेक्ट करेगा, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करेगा, तब जो है इसका कनेक्शन होता है। तो नॉर्थ अमेरिका 88NT की सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह के जो है कम्युनिकेशन होते थे। कहने का मतलब कि उसकी जो वायरिंग सिस्टम, वायर वगैरह जो होती है वो अंडरग्राउंड डालकर इसके अंदर कुछ ऐसे खास तरह के ऑपरेटिंग इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है ऑफिस के अंदर। अब कोई भी कनेक्शन या कोई भी कनेक्टिविटी हमें चाहिए होती है तो मैन्युअली हमें राउटिंग करनी पड़ती है। मैन्युअली जिसको हमें मैन्युअली कोई स्विच ऑन करनी है तो भी आप स्विच ऑन करोगे तभी ये सिस्टम जो है ये दूसरे के अंदर कनेक्शन है। तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता था। ऑपरेटर क्या करता है कि उसको कॉल करना पड़ता है कि आपको इस जगह से दूसरी जगह पर मुझे कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन हमें चाहिए, तो आप इसको कॉल करते हो और यहाँ से जो है वो ऑपरेट करके वो स्विच ऑन करता है। ओके, तो ये राउटर पुराने टाइम था, मैंने आपको समझा दिया था, पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। और पर जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल राउटिंग सिस्टम आई, तो इसके अंदर पहले वाले राउटर अपनी स्थिति कुछ इस तरह से होते थे। तो ईथरनेट AUI पोर्ट क्या होता है, ओके, फिर आपको सिंक्रोनाइज सीरियल पोर्ट क्या होता है, मैं आपको वो भी समझूंगा। लेकिन अभी देख सकते कि सिंक्रोनाइज सीरियल पोर्ट और ईथरनेट AUI पोर्ट और सिस्टम एलडी वगैरह कंसोल पोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डिजिटल सिस्टम है। अब जो मैन्युअली जो ऑपरेट होता था, अब वो उसकी जगह पर डिजिटल सिस्टम यूज होने लगे। उसी को हम राउटिंग करवाने के लिए हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। बाद में मॉड्यूलर राउटर आया। मॉड्यूलर राउटर जो है हमें एक ऑप्शन देता है कि आपको फाइबर में रखना है या ईथरनेट पर रखना है। ओके, तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं ईथरनेट लगाओ, और फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ करना तो आपको दोनों स्क्रू खोलकर NIM कार लगाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये जो है ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी और कौन सा है, लैन इंटरफेस लोड। ओके, तो यहाँ पर लैन इंटरफेस की हम बात करते हैं कि हमारे जो है कि हमारे लैन इंटरफेस स्लॉट ईथरनेट लैन कनेक्टिविटी अंदर इंटरनल कनेक्शन में आप दे सकते हो, और दूसरा ऊपर से फिक्स दो और भी है। अब मैं चाहता हूँ वैन कनेक्टिविटी मतलब बाहरी नेटवर्क, इसका कोई और राउटर कनेक्ट, तो मुझे यहाँ से लैन का कनेक्शन डालकर फिर वैन में डालना होगा। तो इसी तरह से फिर लैन का फिर वैन में डालना, लैन वैन करते करते हमें जो है पूरा सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी मिलती है। तो जो आपके राउटर में वैन पोर्ट में आता है वो कहीं ना किसी लैन के कनेक्टिविटी में से आता हो। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंटरफेसेस हो, चाहे लैन इंटरफेस हो चाहे वैन इंटरफेस हो, उन दोनों के अंदर आपको राउटिंग करवाना जरूरी है, वरना ये जो है काम नहीं आएगा। भले ही आपने कनेक्टर अपने वायर डाल दी है, आपने IP एड्रेस डाल दिया, सेटिंग्स कर दी, लेकिन जब तक राउटिंग करने का प्रोटोकॉल्स नहीं डालोगे तब तक जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। ओके, तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और ये डायरेक्शन क्या बताता है, देखिए अभी मैंने आपको समझा दिया था कि कभी भी हमारा जो है पहले टाइम था कि 1968 से लेकर 1983 के अंदर राउटर जो है वो मैन्युअली ऑपरेट करने पड़ते थे, स्विच ऑन ऑफ करते थे। लेकिन जैसे 1983 के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग बहुत सारे आने लगी। अब जैसे जैसे मल्टीपल किस्म कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी उसके अंदर एंटर की, जैसे कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी, ओके, कंसोल पोर्ट है, TCP/IP OSI लेयर है, फिर आपको हार्वर्ड के अंदर पावर SMP, ये सभी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके एक यू कह के कम्युनिकेशन वे ऑफ ट्रांसमीटर ऑफ डेटा करने वाला, राउटिंग करने वाला और कंबाइन ऑफ कम्युनिकेशन करने वाला ये सिस्टम बनाया गया। राउटर जब बनाया गया था पहली बार डिजिटल हो गई, तो इस तरह से प्रोटोकॉल्स के अंदर खास तरह की प्रोग्रामिंग ऐड होने के कारण
उसके प्रोटोकॉल से हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। हमें कोई मैन्युअली स्विच ऑपरेटर करने की जरूरत नहीं है। तो जो एनालॉग सिस्टम थी वो निकल गई। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि क्यों इस तरह से चीजें जो होती है ट्रांसफर या एक जगह से दूसरी जगह पर सेंडिंग हो या रिसोर्सेज वगैरह होती है। देखिए, जो भी हमारा राउटर आता है, जो भी हमारा राउटर हमारा डेटा भेजता है या रिसीव करता है, कोई भी चीज़ हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है वो राउटर, तो ये राउटर के अंदर ही हमें परफॉर्म करवाना पड़ता है कि कौन सा डेटा किस एंगल से कैसे जाएगा और कौन से राउटिंग से जाएगा। तो स्टैटिक राउटिंग करती हो या डायनामिक राउटिंग करती हो, कि मैंने कहा था आपको कि राउटिंग दो ही टाइप की होती है, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। ओके, तो राउटिंग क्या करता है, राउटर हमेशा ये देखता है कि मेरे अंदर कितने नेटवर्क के और सामने वाले कौन कौन से मेरे नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ओके, ये मेन चीज होती है। लेकिन जो डेटा जहाँ से आता है, तो वो राउटर जो है एक जगह से नेटवर्क में से डेटा निकाल कर दूसरी जगह पर सेंड करता है, एक जगह से निकाल कर इस जहाँ से वो निकल कर रहा था उसके ऊपर अपना आईपी हेडर भी रखता है। ओके, मेरा ये जो हर एक राउटर जो होता है एक दूसरे को यही समझते हैं कि नज़दीकी राउटर ने मुझे ये जो डेटा भेजा है, लेकिन एक्चुअली में जो डेटा होता है वो किसका होता है, हमारा कंप्यूटर का, हमारे मोबाइल का, हमारे अलग अलग डिवाइसेस का होता है। और सभी जो डेटा है वो सेगमेंट में चले जाते हैं। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में समझाया, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में समझ लोगे तो डेटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही सभी के अंदर जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि राउटर जो होता है वो इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसफर और उसके अंदर लिंक विथ एवरी साइड, मतलब कि हर जगह पर वो कनेक्टिविटी रखने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। ओके, अब राउटर को कैसे पता चल जाता है कि ये डेटा यहाँ से आया हो और ये यहाँ से इसको भेजना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरफेसेस की कम्युनिकेशन और उसके साथ उसके जुड़े हुए राउटिंग प्रोटोकॉल से वो जो है अपना आईपी हेडर जो है लगाता जाता है। तो कहने का मतलब कि ये जो राउटर है, अगर इसको राउटर को भेजा कि मुझे google.com ओपन करो, तो ये राउटर क्या समझता है कि नज़दीकी डिवाइस ने मेरे को इसको समझा, तो वो अपना आईपी हेडर लगेगा, फिर राउटर अपना आईपी हेडर, इस तरह से करते 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 वो सभी जगह से गूगल के सर्वर तक पहुंचेगा। गूगल के सर्वर तक पहुंचा तो गूगल अब रिप्लाई करने वाला है। ओके, क्योंकि हमें गूगल का वेब पेज चाहिए, www.google.com ने लिखा, तो गूगल जिसे रिप्लाई करेगा तो वो भी वही चीज़, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से वो कोई भी रास्ता शॉर्टकट अपनाएगा। इसीलिए कहते हैं हम कि शॉर्ट पाथ फाइंडिंग ऑफ डिवाइसेस, मतलब कि जितना कम समय आपको लगे इतना फास्ट जो है राउटर जो है वो जल्दी से रास्ता और शॉर्टकट आपको पहुंचा देगा वो डेटा। तो जैसे वो रिप्लाई भेजता तो वो जो है रिप्लाई उसी राउटर के थ्रू चला जाता है यहीं पर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जहाँ जहाँ जिस राउटर से वो डेटा है उसी राउटर से वो फिर से वापस आता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ओके, तो जब भी राउटर हम राउटिंग करवाते हैं तो राउटिंग करने का मतलब कि मुझे जो है उस डेटा का एरियाज का रास्ता मुझे राउटर को बताना पड़ता है कि ये जो है आपको ये इंटरफेस है, इस तरह से कम्युनिकेशन है। तो ये जो है राउटिंग जब हम करते हैं तो इसके अंदर राउटिंग टेबल बनता है। मैंने आपको कहा था बहुत सारी राउटर की वीडियो के अंदर कि हमेशा हमारा जो है राउटर आईपी टेबल बनाता है, आईपी एड्रेस का टेबल बनाता है, और स्विच हमेशा मैक एड्रेस का टेबल बनाते हैं। तो राउटर को क्यों आईपी एड्रेस, क्यों राउटर मैक एड्रेस नहीं बनाता, कभी कभी आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो राउटर को जो है उसको आईपी एड्रेस से मतलब है, उसको मैक एड्रेस से कभी कभी हम सेटअप करते हैं। आज के टाइम के अंदर स्मार्ट राउटर भी हैं और भी एडवांस हो चुके हैं, जो मैक को भी कभी कभी जो है वो बाइंडिंग हम करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि इसे राउटर सिर्फ आईपी बेस पर चलने वाले राउटर, तो ये राउटर सिर्फ अपने आईपी एड्रेस को फॉलो करते हुए डेटा को सेंड करते जाते हैं और रिसीव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप कनेक्शन कर लेते हो, आईपी एड्रेस डालते हो, फिर भी आपका राउटर ऑन नहीं होता, आपका सेंड नहीं होता डेटा, तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने उसके अंदर राउटिंग नहीं करवाई है। उसको जो है बताया नहीं कि कहाँ से किस तरह से डेटा जाना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। तो हमें जो है उसकी 3-4 ऐसी कमांड डालनी पड़ती है, और फिर हमें प्रोटोकॉल जो है कौन सा रखना है, जैसे कि RIP हो गया, BGP, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जो मैं समझाऊंगा।
उस प्रोटोकॉल्स को इसके पीछे बैकग्राउंड में रन करना पड़ता है, उसको एक्टिव करना पड़ता है, तब जाके जो है राउटर जो है सेंड और रिसीव वगैरह होते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने लिखा google.com, तो राउटर जो है हमेशा देखता है कि मेरे पास इसका कोई कनेक्शन वगैरह है या नहीं, इसके पास रिप्ले नहीं, तो हमने जो राउटिंग किया है तो ही वो दूसरे राउटर को वो सेंड करेगा डेटा, और फिर वो राउटर जो है वो भी देखेगा कि मेरे पास है या नहीं। तो अगर उसके पास है तो ही वो गूगल के लैन नेटवर्क में जाएगा। ओके, तो गूगल की अंदर जो होता है वो भी उनका लैन नेटवर्क होता है, हमारा भी लैन नेटवर्क होता है। बीच में जितने सारे हजारों राउटर होते हैं, लाखों राउटर होते हैं, क्योंकि वो राउटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। तो जियो कंपनी हो गया, एयरटेल कंपनी हो गई, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया, जो भी कंपनी, सभी जो है अपना फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है अपने सेंड करती है, रिसीव करती है, जो भी है। तो इतने सारी जो है कम्युनिकेशन भी, ट्रांसफरिंग करना, सेंड करना, रिसीव करना, तो यही जो है चीज़ें हमारे सामने राउटिंग का आता है यहाँ पर। ओके, तो राउटिंग नहीं करोगे तब तक राउटर को ये पता नहीं होता कि मुझे कहाँ पर डेटा सेंड करना है या फिर रिसीव करना या फिर ट्रांसफर करना होता है, यही वो हमारा चीज़ें होती है। ओके, तो मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। पहला हमारा टाइप ऑफ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, जो काफ़ी ये जो है स्टैटिक होता है, मैनुअल होता है। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, कैसे की जाती है, वो उसका प्रैक्टिकल में बाद में सिस्को के अंदर समझाऊंगा। लेकिन स्टैटिक राउटिंग को क्यों स्टैटिक राउटिंग कहते हैं और इसका पहला मेथड किसे परफॉर्म किया जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। यही से मैं शुरू करूंगा स्टैटिक राउटिंग क्या होता है। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।